हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, मैं आपके लिए सैनिक स्कूल की पूरी तैयारी करा रहा हूँ। आपको सैनिक स्कूल जो आपका अगले नेक्स्ट ईयर होने वाला है, तो उसके लिए आपको पूरा कोर्स दे रहा हूँ। ठीक है, चाहे इंग्लिश है चाहे मैथमेटिक्स है, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा। पूरा सैनिक स्कूल का आपका कवर किया जाएगा। और साथ साथ ये जो चीज़ें हैं, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैंने आपके लिए वोकैब सीरीज भी स्टार्ट करी है। ये चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, या सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन हो, या आपका रेलवे का हो, जहाँ भी ये चीज़ें आती हैं, जैसे मैथ्स आती है, जैसे इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश आप पूरा देखिए। इंग्लिश का सेशन चल रहा है। आज हम इंग्लिश के पार्ट 4 में आपका स्वागत करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। हम कर रहे हैं सेशन में इंग्लिश का नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन के हमने 3 पार्ट पढ़ लिए दोस्तों। अगर आपने तीनों पार्ट देखे तब आप इस ये वाला वीडियो को देखने में आपका फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। नाउन के पार्ट 4 को देखिएगा पहले। इसके प्रीवियस पार्ट आप कंप्लीट करके आइए। आपको अगर कोई भी मेरे सैनिक स्कूल में ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, अगर आपको मेरे सैनिक स्कूल के कोर्सेज से जुड़ना है ऑनलाइन, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और रजिस्टर करा सकते हैं। जल्दी जल्दी आपको एक प्रॉपर मैनर में, एक शेड्यूल वे में सारी चीज़ें मिलेंगी। आपके डाउट क्लास भी होंगे, प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, आपका टेस्ट वगैरह भी होगा, टेस्ट सीरीज भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर आपका जो नंबर है, ठीक है, आपको व्हाट्सअप करना है, आप व्हाट्सअप कर लीजिए। और कॉन्टैक्ट नंबर है 9910647952। इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या आपका 8750666536 पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करके पता कर सकते हैं चीज़ों के बारे में। आइए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा, तो हमने फिर नाउन के बारे में सारे टाइप्स पढ़े। उसके बाद नाउन की थोड़ा सी विशेषताएं पढ़ी, नाउन क्या, कौन सा नाउन क्या होता है, उस पर क्वेश्चंस करे थे। फिर हम पढ़ लेते हैं नाउन को प्लूरल बनाना। ठीक है, कंपाउंड नाउन के बारे में पता, कंपाउंड नाउन को कैसे प्लूरल बनाते हैं। फिर नाउन प्रीपोजिशन नाउन, जब दोनों वर्ड डिफरेंट सेम होते हैं, और फिर नाउन प्रीपोजिशन नाउन, दोनों वर्ड डिफरेंट होते हैं। फिर हमने कुछ पढ़ा था इससे पहले सेशनों में कि नाउन जो कि सिंगुलर में कुछ अलग मीनिंग देता है, प्लूरल में कुछ अलग मीनिंग देता है। आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है, सेशन को स्टार्ट करेंगे। हम अभी नाउन को प्लूरल ही बनाना सीख रहे हैं, नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट कैटेगरी देखना। कुछ नाउन ऐसे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर नाउन सिंगुलर इन फॉर्म, कुछ नाउन ऐसे हैं, ठीक है, सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन, जो कि फॉर्म में भी सिंगुलर होते हैं और काम भी सिंगुलर की तरह करते हैं। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म, जो कि फॉर्म में भी सिंगुलर होते हैं, एंड, ठीक है, एंड सिंगुलर इन फंक्शन, जो कि फॉर्म में भी सिंगुलर होते हैं और फंक्शन भी सिंगुलर की तरह करते हैं। एंड सिंगुलर इन फंक्शन, वो नाउन होते क्या क्या है, मेरी बात समझ रहे हो, मतलब होते भी सिंगुलर। अब देखो, आपने पूरा पढ़ा है इंग्लिश में, एक बेसिक रूल होता है। अगर नाउन आपका सिंगुलर है, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। तो ये कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर ही फॉर्म में होते हैं, हमेशा सिंगुलर ही होंगे और काम भी सिंगुलर की तरह करेंगे। ठीक हो गया। तो इस कैटेगरी में पता क्या आते हैं, सारे अनकाउंटेबल नाउन, ऑल अनकाउंटेबल, जिनको आप गिन नहीं सकते हो, ऑल अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन came to this category, all uncountable noun came to this category। सारे अनकाउंटेबल नाउन इस कैटेगरी में आते हैं। क्लियर हो गया। तो अब वो नाउन है कौन कौन से, देखना, मेरी बात समझना ध्यान से। पहला है एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। और एडवाइस में अंतर क्या होता है, आप लोगों को पता है क्या? ADVICE और ADVISE में अंतर क्या होता है? देखो, ध्यान से समझना। एडवाइस एक नाउन है जो कि काम भी सिंगुलर की तरह करेगा और फंक्शन भी सिंगुलर की तरह ही करेगा। एडवाइस एक नाउन है, ADVICE नाउन है, और एडवाइस एक वर्ब है। दोनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक सलाह, ये नाम है सलाह, और एडवाइस मतलब सलाह देना, किसी को सलाह देना। दोनों में यही डिफरेंस है। एडवाइस क्या है आपका? एडवाइस क्या है आपका? तो आपका एडवाइस जो होता है वो नाउन होता है जिसका नाम सलाह होता है, सलाह। ठीक है, नाम है एडवाइस। तो और एडवाइस, ADVISE क्या होता है आपका? सलाह देना होता है। क्या होता है? सलाह देना होता है। दोनों चीज के क्लियर हो गया। ये वर्ब है, ये नाउन है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वो नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं
और काम भी सिंगुलर की तरह करते हैं। तो वो कौन कौन से नाउन हो गया? आपका एडवाइस, आपका पोएट्री, ये कभी भी अगर आपको दिखे, ये कभी भी दिखे तो ये सिंगुलर है, इनके लिए वर्ब भी यूज होगी सिंगुलर। और जैसे आपका डेब्रिस, डी पोएट्री कविता, एडवाइस सलाह, ठीक है, लिख लेना हिंदी मीनिंग अगर आपको नहीं आता। डेब्रिस मतलब क्या होता है? मलबा। क्या होता है? मलबा। तो आप खुद ही सोचो, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है ना, जिनको आप गिन नहीं सकते, वो सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्या आप डेब्रिस को गिन सकते हो? एक मलबा, दो मलबा है। पोएट्री को भी नहीं गिना जा सकता है। एडवाइस, किसी की सलाह को भी नहीं गिना जा सकता है, ठीक है ना। एक सलाह, दो सलाह नहीं कहते हैं हम। अल्फाबेट, ALPHA अगला आपका वर्ड है जो कि अनकाउंटेबल नाउन, जो कि सिंगुलर काम करता है, अल्फाबेट है। उसके बाद जैसे लगेज, लगेज हो गया आपका LUGGA लगेज हो गया, मतलब सामान, बैग वगैरह, ठीक है, लगेज हो गया। गोल्ड हो गया, बैगेज भी बोलते हैं, लगेज बैगेज एक ही चीज है। लगेज हो गया, बैगेज हो गया, BAGGAGE बैगेज हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? आपकी हेयर की। हेयर भी इस कैटेगरी के अंदर आता है, सिंगुलर की तरह काम करता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम फर्नीचर की बात करेंगे। FUR फर NITURE फर्नीचर हो गया। या काम हो गया, किसी के काम को भी आप नहीं गिन सकते हो, वर्क को नहीं गिन सकते हो, किसी की खुशियां को नहीं गिन सकते हो। हैप्पीनेस भी इस नाउन के कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि सिंगुलर काम करता है, हैप्पीनेस। जैसे आइस हो गया, क्या हो गया? आइस। और जैसे ब्रेड हो गया, यहाँ पर ब्रेड का मतलब पता है क्या है? आपका ब्रिटानिया ब्रेड नहीं, ब्रेड मतलब रोटी भी होता है। क्या होता है? ब्रेड मतलब क्या होता है? रोटी। क्या होता है? रोटी। तो ब्रेड भी आपका इस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे मनी आपका इस कैटेगरी के अंदर आता है, पैसा। इंफॉर्मेशन, सूचना इस कैटेगरी के अंदर आता है, इंफॉर्मेशन इस कैटेगरी के अंदर आता है। उसके बाद आपका फूड, खाना, इस कैटेगरी के अंदर आता है, कि जो नाउन दिखने में भी सिंगुलर होते हैं, काम भी सिंगुलर की तरह करते हैं। और जैसे मिसचीफ, MISCHIEF मिसचीफ मतलब बुराई भी हो, मिसचीफ मतलब ऐसे शरारत कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? शरारत कह सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी क्या? सीनरी हो गया, आपका सीनरी हो गया। सीनरी मतलब सभी को पता ही होगा, दृश्य, ठीक है, नेचुरल आपकी ब्यूटी कह सकते हैं आप, सीनरी। सीनरी आप और क्या कह सकते हो? अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, बेरोजगारी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट EMPLOYMENT अनएम्प्लॉयमेंट हो गया आपका। उसके बाद और नाउन की बात करें तो कौन कौन सा हो गया आपका? न्यूज हो गया, न्यूज। न्यूज हो गया आपका, NEWS न्यूज हो गया। उसके बाद एविडेंस मतलब आपके प्रूफ हो गए आपके पास, एविडेंस भी इस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। वैकेशन, छुट्टी हो गई आपकी, वैकेशन छुट्टी हो गई आपकी, ठीक हो गया। सीनरी हो गई, मशीनरी हो गई, कोई मशीनरी हो गई, ये भी इस नाउन के अंदर आता है, ये भी इस नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है। समझ रहे हैं आप? हमने पढ़ा क्या? अब सुनो, अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो पूछूंगा। देखो, एक एक चीज बताएंगे और इसी पे हम काम करेंगे। हम अगली नाउन की कैटेगरी हमने पढ़ी क्या? कि वो नाउन जो काम भी सिंगुलर की तरह करे और हो भी सिंगुलर, मतलब सिंगुलर फॉर्म में भी हो, काम भी सिंगुलर की तरह करे, है ना, फंक्शन भी सिंगुलर की तरह हो। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन आते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हो ना, वो सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे सलाह, एडवाइस, सुनते रहना प्यार से, अभी सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। एडवाइस में फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि एक बार चीज अच्छे से आ जाए तो दिमाग में आपको दोबारा दोबारा चीजें पढ़ने की जरूरत ना हो। रिवीजन करना तो आपका मस्ट है, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई भी चीज पढ़ के फायदा है नहीं। एडवाइस हो गया, सलाह। पोएट्री हो गया, डेब्रिस हो गया, मलवा। अल्फाबेट हो गया आपके, ठीक हो गया। और लगेज हो गया, बैग मतलब लगेज बैगेज एक ही चीज है। गोल्ड हो गया, हेयर हो गया। फर्नीचर हो गया, आइस हो गया, वर्क हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया आपका, सूचना। उसके बाद हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, आइस हो गया, ब्रेड हो गया था, वर्क हो गया, मनी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, फूड, मिसचीफ हो गया, सीनरी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, न्यूज हो गया, एविडेंस हो गया, वैकेशन हो गया, सीनरी। ये सभी नाउन किसके अंदर आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। अब मेरी बात यहाँ पर नोट बना के लिखना, जो अब आएगा कंसेप्ट वो समझने वाली बात है कि ये जितने वर्ड हैं ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ध्यान से समझना। ऑल दीज वर्ड्स, ये जितने शब्द हैं, ऑल दीज वर्ड्स, ये जितने मैंने शब्द आपको ऊपर बताए हैं, ये क्या होते हैं? आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन।
ये क्या है, सिंगुलर, एक सिंगुलर, ये आपके सारे क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इतना क्लियर हो गया। तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड आफ्टर देम, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, वर्ब इज यूज्ड आफ्टर देम, आफ्टर देम। इतना क्लियर है। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे। और हम क्या क्या कर सकते हैं इनके साथ, हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या नहीं यूज करते, ए और एन। तो वी कैन नॉट यूज, वी कैन नॉट यूज ए और एन बिफोर देम, वी कैन नॉट यूज ए एन बिफोर देम, इनसे पहले हम यूज नहीं करते हैं ए और एन। ठीक हो गया। और अनकाउंटेबल है तो हम इनका प्लूरल भी नहीं बना सकते, ध्यान से समझना। वी कैन नॉट मेक देयर प्लूरल फॉर्म, वी कैन नॉट मेक देयर प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल को गिन नहीं सकते तो प्लूरल कैसे बनाओगे भैया, अनकाउंटेबल जैसा नाउन है सेम एज इट इज रहेगा, उसमें एस या ई एस ऐड करने की कभी भी भूल मत कर देना अनकाउंटेबल नाउन के। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ये सारे मैंने आपको बताए थे, ये सारे अभी मैंने आपको बता रखे हैं ना, ऊपर ही देखो सारे अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट में आता है। एडवाइस एक दो बार नाउन देखोगे, लिखोगे इनको तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एडवाइस मुंह एक जवानी पढ़ के, एक जब एक मतलब एक बारी में पढ़ के आ जाएगा। देखो एडवाइस पोएट्री डेब्रिस, ठीक हो गया, एडवाइस पोएट्री डेब्रिस। तो आपका इधर देखिएगा, मैं आपको बता रहा था कि हम इनके साथ पहले ए और एन नहीं लगा देंगे ये नाउन के पहले, और हम इनको प्लूरल भी नहीं बनाएंगे। क्या इनको हम प्लूरल भी नहीं बनाएंगे, जैसे मानो सुगर है, क्या है, सुगर है, क्या आप ए और एन सुगर कह सकते हो, सुगर भी आपका इसी कैटेगरी के अंदर आता है ना, चीनी भी आपका इसी कैटेगरी के अंदर आता है, इस नाउन के अंदर सुगर भी डाल देना ऊपर। तो ए और एन सुगर क्या कह सकते हैं, इसके पहले ए सुगर कह सकते हैं, नहीं कह सकते। और इसको हम सुगर से बना सकते हैं, चीनियां बना सकते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि सुगर तो आपका अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मानो इंफॉर्मेशन है, क्या है, सूचना है। आप कभी भी इंफॉर्मेशन आया, आपके दिमाग में होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर की तरह दिखता है और हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, दिखता भी सिंगुलर है, काम भी सिंगुलर की तरह ही करेगा, इसको कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। इससे पहले कभी भी हम ए और एन इंफॉर्मेशन लगा हुआ आए, अगर कभी भी एन ए और एन इंफॉर्मेशन लगा हुआ आए तो इसका मतलब कि ये गलत है, और इसको कभी भी हम इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसको कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, और इससे एरर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इंफॉर्मेशन की जगह इंफॉर्मेशन कर दिया जाता है, जो कि गलत है। हमेशा क्या रहेगा, ये इंफॉर्मेशन ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब एक बात सुनना मेरी, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंटेबल नहीं करते, काउंटेबल नहीं बना सकते, लेकिन इंग्लिश में एक एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन, मतलब अपवाद। एक कंडीशन पर, एक कंडीशन पर मैं क्या कहा आपसे कि ये सारे नाउन अनकाउंटेबल है, इनको हम काउंटेबल नहीं बना सकते। लेकिन मैं एक बात ये भी कह रहा हूं, एक अपवाद आपको ये भी बता रहा हूं कि अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाया जा सकता है एक शर्त पर। अनकाउंटेबल नाउन को ध्यान से समझना, अनकाउंटेबल नाउन को, अनकाउंटेबल नाउन को मैं काउंटेबल बना सकता हूं, मैं अनकाउंटेबल जो नाउन है इनको काउंटेबल बना सकता हूं, लेकिन लेकिन एक शर्त पे, अगर मैं इनको काउंटेबल बनाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है, जब मैं इनको काउंटेबल बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, देखो अगर ये काउंटेबल होंगे ना तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं। अगर ये काउंटेबल होंगे तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी होंगे। लेकिन समझना, लेकिन समझना, करते क्या हैं हम, अनकाउंटेबल को हम यहां पर, मैं जो आपको बता रहा हूं, अनकाउंटेबल को हम काउंटेबल, यहां पर नोट्स बना के लिख लीजिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कैन बी मेड, कैन बी मेड, कैन बी मेड काउंटेबल एज वेल, काउंटेबल एज वेल, एज वेल, मतलब कि अनकाउंटेबल को भी हम काउंटेबल बना सकते हैं। अब समझिएगा, टू मेक देम, टू मेक देम, यहां पर आपके लिए मैं नोट्स बनवा रहा हूं, टू मेक देम, पूरे नोट्स प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, टू मेक देम सिंगुलर काउंटेबल,
to make them singular countable noun, we add a piece of, क्या ऐड करते हैं, a piece of, क्लियर है। और to make them plural countable noun, अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या ऐड करते हैं, we add pieces of, pieces of, PIECES, pieces of। अब बात को थोड़ा समझिए, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा कि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ये सारे नाउन आए। अनकाउंटेबल को कभी भी हम क्या काउंटेबल नहीं बना सकते, लेकिन एक कंडीशन है, उस कंडीशन पर हम अनकाउंटेबल को भी काउंटेबल बना सकते हैं। क्या, जब हम उसमें क्या लगा दे, कुछ वर्ड लगा दे। अगर हमको सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना है, अगर हमें सिंगुलर अनकाउंटेबल से सिंगुलर काउंटेबल बनाना है तो हम ए पीस ऑफ लगाएंगे उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले। अगर हमें प्लूरल लगाना है तो हम ऐड करेंगे पीसेज ऑफ, क्या ऐड करेंगे, पीसेज ऑफ। ध्यान से समझो हम क्या कह रहे हैं, हम क्या ऐड करेंगे, सिंगुलर के पहले आप पीस ऑफ लगाएंगे। अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो हम आप पीस ऑफ लगाएंगे, अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम पीसेस ऑफ लगाएंगे, ठीक हो गया। हमें PIECES, पीसेस ऑफ लगाएंगे। अब मेरी बात सुनिएगा, अच्छे से कान खोल के सुनिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल मैंने आपको कहा ही हैज गिवन मी एन इंफॉर्मेशन, एक बात बताओ, अब ये क्या है, क्या ये सेंटेंस सही है, पहले ही आया, हैज गिवन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, क्या दिया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, मेरे को मतलब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ही सब्जेक्ट है, क्या दिया, एक इंफॉर्मेशन दी, ए और एन मतलब क्या होता है, एक या कोई इंफॉर्मेशन दी। तो मैंने इंफॉर्मेशन से मेरे को पता चल गया, इंफॉर्मेशन सुनते मेरे को पता चल गया ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके पहले एन कैसे लगा, आर्टिकल तो आता ही नहीं है, इससे पहले आर्टिकल आए तो सेंटेंस गलत है। हम इसको, अगर हमें सिंगुलर काउंटेबल बनाना है तो हम ये कह सकते हैं जरूर, ही हैज गिवन मी, ही, अगर हमें इसको गिनना है, अभी उसने मुझे एक, अभी इसका मतलब क्या, उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी। अगर मेरे को कहना है एक इंफॉर्मेशन दी तो मैं एन नहीं लगाऊंगा, तो मैं क्या लगाऊंगा, अगर मेरे को सिंगुलर काउंटेबल बनाना, अभी अनकाउंटेबल है, इसको मुझे सिंगुलर काउंटेबल बनाना है, तो मैं क्या, कैसे लिखूंगा इसको, ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ, PIEC, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जब मैंने कहा तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि अब मैंने इसको काउंटेबल बना दिया, पहले अनकाउंटेबल था। और कभी भी अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब जब मैंने इसमें ऐड सिंगुलर काउंटेबल बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, आप पीस ऑफ ऐड करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन के पहले हमने क्या लगा दिया, आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगा दिया। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। अब दूसरा अगर मैंने सेंटेंस आपसे लिया, क्वेश्चन यहां पर दूसरा मैंने आपसे क्वेश्चन लिया कि ही हैज गिवन मी टू इंफॉर्मेशंस। अरे ही हैज गिवन मी टू इंफॉर्मेशंस, क्या ऐसे कह सकते हैं, अरे इंफॉर्मेशंस कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल, तो उससे पहले ऐसे कह सकते हैं हम दो इंफॉर्मेशन, तीन इंफॉर्मेशन नहीं। अगर हमें कभी भी इसको वो बनाना है, प्लूरल काउंटेबल बनाना है, अभी अनकाउंटेबल है, तो हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए भी हम यूज करते हैं ही हैज गिवन मी टू, आया दो से पता चला कि हमें प्लूरल बनाना है, तो क्या ऐड करेंगे, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। होप क्लियर, समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं बताओ, बिल्कुल यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो मैंने अभी आपको नाउन के बारे में पढ़ाया, इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इस लेवल तक हम कर लेंगे कि कभी भी अगर ये आए क्वेश्चन
कभी भी अगर ये क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका ही वॉन्ट्स, ही आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ही के बाद मैं वॉन्ट्स कह रहा हूं, वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। वर्ब सिंगुलर कब बनती है? जब वर्ब में एस या ई एस लग जाए। ही वॉन्ट्स टू बाई सम फर्नीचर्स, सम फर्नीचर्स। एक बात बताओ, फर्नीचर्स, FURNITURE, फर्नीचर्स। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? सम फर्नीचर्स क्या सही है? नहीं। तो क्या होगा, ध्यान से समझना। सम आया है, देखो वो कुछ फर्नीचर्स खरीदने चाहते हैं, नॉर्मल सेंटेंस है। तो फर्नीचर कभी भी एस या ई एस नहीं लगता, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या सही होगा यहाँ पर? यहाँ पर सही होगा ही वॉन्ट्स टू बाई सम फर्नीचर। क्या सही होगा? ही वॉन्ट्स टू बाई सम फर्नीचर। क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं ही वॉन्ट्स टू बाई अ फर्नीचर, क्या ये सही होगा? ही वॉन्ट्स टू बाई, अब वो कह रहा है कि वो एक फर्नीचर खरीदना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बाई, ही वॉन्ट्स टू बाई अ फर्नीचर। मैंने पहले ही बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। अगर हमें इसको काउंटेबल बनाना है तो हम बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? ये तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम क्या कहेंगे? ही वॉन्ट्स टू बाई, ही वॉन्ट्स टू बाई अ पीस ऑफ फर्नीचर। यहाँ पर सही होगा, अ पीस ऑफ फर्नीचर। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। हम अगर काउंटेबल बनाना चाहते हैं, एक फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, तो उसके पहले अनकाउंटेबल के पहले अ पीस ऑफ लगता है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं कहूंगा दो खरीदने हैं तो टू पीसेस ऑफ फर्नीचर आएगा। क्या आएगा? टू पीसेस ऑफ फर्नीचर आएगा। होप आपको समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो मैंने नाउन बताया इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब मैं कहता हूं आपसे, सेंटेंस बताना सही है कि गलत। आई वॉन्ट टू ईट अ ब्रेड, आई वॉन्ट टू ईट अ ब्रेड। क्या ये सेंटेंस सही है? ब्रेड आपको पता है रोटी होती है, इसके पहले कभी भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, ये सेंटेंस गलत है। तो क्या आएगा? एक ब्रेड खाना चाहता हूं, तो अगर हम इसको सिंगुलर काउंटेबल बनाना है तो क्या बोलेंगे? क्या सही, ये सेंटेंस क्या सही होगा? क्या लगाएंगे हम? आई वॉन्ट टू ईट अ पीस ऑफ ब्रेड। क्या बोलूंगा? अ पीस ऑफ ब्रेड। होप अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, आई वॉन्ट टू ईट, अगर सिंगुलर काउंटेबल नहीं प्लूरल ही बताना है, आई वॉन्ट टू ईट ब्रेड। सीधा आप ये भी बोल सकते हो, आई वॉन्ट टू ईट ब्रेड भी बोल सकते हो। अगर आप ऐसे कहते हो, अगर आप कहोगे दो ब्रेड खाना है, अगर आपने ऐसे कहा आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू ईट टू ब्रेड्स, अब मैं आपको दो ब्रेड खाने, तो टू ब्रेड्स कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कह सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन को टू थ्री फोर करके प्लूरल ऐसे नहीं बनाते। कैसे बनाते हैं? प्लूरल काउंटेबल कैसे बनाते हैं? अनकाउंटेबल को प्लूरल काउंटेबल में बनाने के लिए हम क्या करते हैं? आई वॉन्ट टू ईट टू पीसेस ऑफ ब्रेड। क्या कहूंगा? टू पीसेस, PIECES, टू पीसेस ऑफ ब्रेड कहूंगा। देन दिस सेंटेंस इज राइट, अदरवाइज देयर इज अ मिसकंसेप्शन ऑफ व्हाट व्हाट अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आई बात? कि हम उसमें कभी भी एस या ई एस नहीं लगाते हैं यार। हमको बनाना है तो हम क्या लगाएंगे? टू पीसेस लगाएंगे अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल को हमको प्लूरल बनाना है तो हम ऐसे ई एस नहीं लगाते। क्या बनाते हैं? टू पीसेस लगाते हैं, थ्री पीसेस लगाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। या आप अगर कहते हो आई वॉन्ट टू ईट सम ब्रेड, देन ये भी सही है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे कहता हूं बताना क्या सेंटेंस सही है कि गलत। द सीनरीज, SCENERIES, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, KASHMIR, द सीनरी ऑफ कश्मीर, ठीक हो गया। इज वेरी चार्मिंग, मतलब जो सीनरी है कश्मीर की वो क्या है?
इज वेरी चार्मिंग, वो मतलब क्या है, बहुत अट्रैक्टिव हैं, मोह लेने वाली हैं, बहुत सुंदर हैं। सीनरीज, सीनरीज कभी भी सामने आया, द है तो उसके बाद नाउन आएगा। सीनरीज कभी भी सामने आए तो वो क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी हम एस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में, जिसको आप गिन नहीं सकते, सीनरी गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते, तो उसको, उसके लिए हम ना तो आर्टिकल यूज करते हैं पहले, और ना ही हम एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, सीनरीज आएगा ओनली, SCENENERY, सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग इज द राइट आंसर। होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर सही क्या है, सीनरी, और गलत क्या है, द सीनरीज। द सीनरीज, SCENERIES आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सम ऑफ, SOME, सम ऑफ his luggages, some of his, LUGGLUGGAGES, some luggages were last in the train, were last in the train, in the train। ठीक हो गया, सम ऑफ हिज लगेजेस वर लास्ट इन द ट्रेन। अब बात समझना, हमने लगेजेस नाउन पढ़ा है ना, कि जो लगेज होता है या बैगेज होता है वो हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें एस या ईएस नहीं लगाते। तो लगेज सिंगुलर होता है तो उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर यूज करोगे ना, तो यहाँ पर गलत क्या है, लगेजेस वर, लगेजेस वर यहाँ पर क्या है, गलत। समझ में आया, कुछ सम ऑफ हिज लगेजेस वर लास्ट इन द ट्रेन, उसके कुछ बैग जो थे लास्ट थे ट्रेन में। तो आप एक बात बताओ, लगेजेस आर, आप जो लगेजेस वर है आपका, पास्ट की बात कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। लगेज एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब की तरह फंक्शन करेगा, सिंगुलर की तरह फंक्शन करेगा। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, LUGGAGE, लगेज वर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, लगेज वर, सॉरी लगेज वर कह रहा हूँ, लगेज वॉज यहाँ पर सही आंसर होगा, लगेज वॉज, लगेज वॉज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट था प्लूरल वर्ब, ये गलत है आपका। यहाँ पर लगेज आपका क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, लगेज वॉज यहाँ पर सही आंसर है। क्या सही आंसर है, लगेज वॉज। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूं, आपको मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक हो गया। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन supplied to us, the information supplied, SUPPLIED, the information supplied to us were not as, not as useful as we first thought, we first thought it would be, it would be। समझना क्या कह रहा है, कि जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, द इंफॉर्मेशन आपका नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते हो। द इंफॉर्मेशन जो सप्लाइड करी जा रही है हमारे पास, वर नॉट एज यूजफुल एज, वो इतनी यूजफुल नहीं है जो हम सोच रहे थे पहले की ये होगी। पहले हम ये थॉट कर रहे थे ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल है, लेकिन वो इतनी नहीं है। एक बात सुनो, यहाँ पर द आया है, द इंफॉर्मेशन आया है सप्लाइड, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड पार्टिसिपल की यूज हो रहा है, ईडी फॉर्म लग गई है, द इंफॉर्मेशन जो सप्लाइड हुई है टू अस। तो ये वर्ब जो आई है, जो ये वर्ब है, ये किसके लिए आई है, द इंफॉर्मेशन के लिए। ये किसके लिए आई है, द इंफॉर्मेशन के लिए आई है। तो द इंफॉर्मेशन के लिए आई है, इंफॉर्मेशन सिंगुलर अनकाउंटेबल सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पर वर्ब कैसे यूज हो गई, वर्ब तो गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, वॉज, सही क्या हो जाएगा, वॉज। आपको अब अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से, अब तो भैया बहुत ही ज्यादा अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है। एक क्वेश्चन देखिए पहले, हर हेयर्स, क्या हर, HAIRS, हेयर्स आर नॉट, हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट, हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट
एंड सिल्की, स्ट्रेट एंड सिल्की, SILKY सिल्की, एज योर्स, as YOURS yours, because she does not take care, she does not take care of it properly, बात को समझिएगा, पहले पढ़ो, आपको पहले पूरा सेंटेंस पढ़ना है कि उसके हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की, उसके बाल इतने स्ट्रेट और सिल्की नहीं है जितने एज योर, जितने तुम्हारे हैं, क्योंकि वो सी डज नॉट टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली, वो अपने बालों का ध्यान प्रॉपर तरीके से नहीं करती है। तो यहाँ पर हेयर्स आपको दिमाग में आ रहा होगा, हेयर्स एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल कभी नहीं बना सकते, ठीक है, नहीं बना सकते। तो यहाँ पर सही क्या होगा, हर हेयर इज, क्या होगा, हेयर होगा, हेयर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके लिए इज यूज होगा। हेयर्स तो गलत हो जाएगा, हेयर्स आर गलत है, हेयर्स नहीं हो सकता, लेकिन हेयर्स आर गलत है, लेकिन हेयर्स भी होता है। कब होता है हेयर, देखो बालों को गिन नहीं सकते, लेकिन एक कंडीशन में हम हेयर को काउंटेबल बना सकते हैं। कौन सी कंडीशन है, ध्यान से समझना, हेयर्स भी होता है, ऑल्सो एग्जिस्ट, हेयर्स जो है वो भी एग्जिस्ट करता है इफ वी काउंट, अगर हम बाल को गिनने के सक्षम होते हैं, अगर हम बाल को गिन सकते हैं तो हेयर भी होता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं, ध्यान से समझना, जैसे मैं कहता हूं वी फाउंड, अगर मैंने कहा वी फाउंड टू हेयर्स इन माई कॉफी, तब यहाँ पर ना हेयर्स बिल्कुल सही होगा, जब मैं बाल को गिनने के सक्षम हूं, जब मैं बाल को गिन पा रहा हूं, तो उस कंडीशन में हेयर जो होता है, हेयर्स हो जाता है, काउंटेबल बन जाता है, और हर कंडीशन में ये अनकाउंटेबल ही रहता है। अगर मैं कहूंगा सम ऑफ हर हेयर, चलो बताओ दोनों में से सही क्या है, सम ऑफ हर हेयर सही है या सम ऑफ हर हेयर्स सही है? सम ऑफ हर हेयर सही है, क्योंकि बात यहाँ पर बाल को गिन पा रहे हो, नहीं गिन पा रहे हो, तो ये अनकाउंटेबल नाउन रहेगा ना, अनकाउंटेबल रहता है तो इसको गिन नहीं सकते हो ना, तो ऐसे ये तो लगा नहीं सकते हो, तो हेयर्स तो गलत हो जाएगा। जब आप बाल को गिन सकते हो तब इसका प्लूरल फॉर्म बनती है, तब इसको हेयर्स कहते हैं, तो हम इसके लिए प्लूरल वर्ब हम यूज करते हैं। होप आपको इतना ये वाला जो नाउन मैंने पढ़ाया है, जो ये वाला फर्स्ट वाला पढ़ाया है, ये आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। देखो अभी तक मैंने एक ही नाउन यहाँ पर क्लियर करा है, एक ही कंसेप्ट आपको क्लियर करा है। कंसेप्ट है क्या, सुन लीजिएगा, कंसेप्ट है क्या, दोबारा से सुनो, अच्छे से सुन लो, कि कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं फॉर्म में और हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, काम भी सिंगुलर की तरह करते हैं। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे एडवाइस, ADVICE, एडवाइस एक नाउन है, और एडवाइस ADVISE एक वर्ब है। एडवाइस हो गया, पोएट्री हो गया, डायबरीज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, अल्फाबेट हो गया, लगेज हो गया, गोल्ड हो गया, बैगेज हो गया, हेयर हो गया, फर्नीचर हो गया, वर्क हो गया, हैप्पीनेस हो गया, आइस हो गया, ब्रेड, मनी, इंफॉर्मेशन, मिस्ट्री, फूड, और सीनरी, न्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट, एविडेंस, वैकेशन, मशीनरी, ये सारे नाउन किसके अंदर आते हैं, अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं। तो ये सारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेंगे अपने बाद, और इनके पहले हम ए और एन नहीं लगाते, दा भी नहीं लगाते हैं, और इनके पहले मतलब हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, और हम इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। जैसे शुगर है तो ए एन शुगर नहीं लगेगा और शुगर से नहीं होगा। इंफॉर्मेशन में भी सेम कैटेगरी होगी, इंफॉर्मेशन भी सेम नाउन होता है आपका, सेम अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अनकाउंटेबल को हम काउंटेबल बना सकते हैं, कब बना सकते हैं, तो जब हम काउंटेबल बनाएंगे इसका सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। तो जब हम इसका काउंटेबल बनाएंगे तो हम इसको सिंगुलर जब बनाना होगा, इसको सिंगुलर नाउन बनाना होगा, किसको, अनकाउंटेबल से काउंटेबल में सिंगुलर बनाना होगा, तो हम ए पीस ऑफ ऐड करेंगे उस नाउन से पहले, अदरवाइज पीसेस ऑफ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, पीसेस ऑफ। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंटेबल बना सकते हैं। उनको काउंटेबल बनाने के लिए, टू मेक देम सिंगुलर काउंटेबल अगर बनाना है तो हमको ए पीस ऑफ ऐड करना पड़ेगा। अगर हमको प्लूरल काउंटेबल ऑफ बनाना है तो हमें पीसेस ऑफ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, पीसेस ऑफ। जैसे ही हैज गिवन मी एन इंफॉर्मेशन, ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो, तो ए एन तो आएगा नहीं, पहला वाला तो गलत हो गया, ही हैज गिवन मी एन इंफॉर्मेशन गलत है।
ही हैज गिवन मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, क्लियर है। ही हैज गिवन मी टू इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, दो इन्फॉर्मेशन दी, क्यों उसके देखो दो है, फिर उसके बाद नाउन प्लूरल हो जाता है, तो इन्फॉर्मेशन तो हो नहीं सकता एस, इन्फॉर्मेशन में एस ई एस नहीं लगता, लेकिन बना सकते हैं, कब बना सकते हैं, जब हम टू पीसेस ऑफ ऐड करें इन्फॉर्मेशन के पहले, तो टू पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ना, ठीक है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा दोबारा से। नेक्स्ट टाइप देखिएगा यहाँ पर, मैं आपसे कहता हूं अगली कैटेगरी नाउन की, अगली कैटेगरी देखनी बहुत जरूरी है नाउन की। कुछ नाउन एन ओ, ध्यान से सुनते रहना, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म, कुछ नाउन जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं फॉर्म में, ध्यान से समझना, ये नाउन हमेशा प्लूरल होंगे, बट काम सिंगुलर की तरह करेंगे, बट सिंगुलर इन फंक्शन। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, बट सिंगुलर इन फंक्शन। दिखने में तो प्लूरल होते हैं, दिखने में प्लूरल होते हैं, काम किसकी तरह करते हैं, सिंगुलर की तरह करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है नाउन की। कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन काम सिंगुलर की तरह करते हैं, कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में होते हैं, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन। द कैटेगरी ऑफ सच नाउन्स आर, फर्स्ट कैटेगरी इज नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जितने भी नाम होते हैं सब्जेक्ट के ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, SUBJECTS, जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम हैं ये सारी इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे क्या, मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स दिखने में प्लूरल है, देखो एस लगा है मैथमेटिक्स में, लेकिन ये काम सिंगुलर की तरह करेगा, इसके बाद वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये कौन से कैटेगरी के नाउन है, वो नाउन जो क्या होते हैं, फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं, दिखने में तो भोले भाले प्लूरल जैसे होते हैं, लेकिन काम सिंगुलर का करते हैं। तो पहली कैटेगरी में क्या है, जितने भी नाम सब्जेक्ट के हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे फिजिक्स है, भौतिकी विज्ञान है, फिजिक्स है, जैसे आपका एथिक्स है, नैतिक शिक्षा बोलते हैं, एथिक्स को क्या बोलते हैं, नैतिक शिक्षा, समझ रहे हो, मोरल मोरल वैल्यूज भी कह सकते हो, मोरल एजुकेशन भी कह सकते हो, नैतिक आपकी शिक्षा, नैतिक शिक्षा, क्लियर हो गया। उसके बाद आपका लिंग्विस्टिक्स, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है ना, मेरी बात सुनो, जितने भी सब्जेक्ट हैं जो दिखने में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, काम किसकी तरह करते हैं, काम किसकी तरह करते हैं, सिंगुलर की तरह। जैसे लिंग्विस्टिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स स्टडी होती है लैंग्वेज की, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, STUDY, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज नोन एज लिंग्विस्टिक्स। क्या, स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज लिंग्विस्टिक्स, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद है एकाउस्टिक्स, एकाउस्टिक्स स्टडी ऑफ साउंड, एकाउस्टिक्स काम किसकी तरह कर रहा है, दिखने में प्लूरल है, काम किसकी तरह करेगा, सिंगुलर की तरह, एकाउस्टिक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ साउंड। तो इसकी कैटेगरी के अंदर दूसरी चीज क्या आएगी, जैसे मैं आपसे कहूंगा ना, जैसे मैं आपसे कहूंगा, ध्यान समझो, आप खुद ही बताओगे, ये मैंने आपको कहा नेम ऑफ द सब्जेक्ट, ये सारे नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं, काम फंक्शन किसका करते हैं, सिंगुलर की तरह। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, ई जाएगा, आर आएगा, माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, वो क्या है, मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स एक ऐसा नाउन है जो दिखने में तो प्लूरल होता है, काम सिंगुलर की तरह करता है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी ना कि प्लूरल। तो मैथमेटिक्स के बाद क्या आएगा, इज आएगा, आर गलत हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखो मैं आपसे कहता हूँ पॉलिटिक्स, POLITICS, पॉलिटिक्स ई जाएगा या आर आएगा, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग ई आ रहा है साउंड इसलिए एन लगाया पहले, एन इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है, इज यहाँ पर भी इज आएगा ना कि आर, आर हो जाएगा गलत। देखो पॉलिटिक्स एक नाउन है, सब्जेक्ट का नाम है जो कि दिखने में प्लूरल, काम सिंगुलर की तरह करता है, तो वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर, इज यूज होगी, आर गलत हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब इसका एक कंसेप्ट और जो आपको कोई नहीं बताएगा और जो नहीं पता होता है जनरली, अगर मेरी बात सुनना, अगर द यूज करेंगे, ध्यान से सुनो, पहले मैं आपको लिखा देता हूं, आपको नोट करा देता हूं, अगर द या पजेसिव एडजेक्टिव या
पजेसिव एडजेक्टिव हम यूज करेंगे, एडजेक्टिव आर यूज। पजेसिव एडजेक्टिव मतलब समझते हो, जो पजेशन बताते हैं, जैसे माई कार, माई, आवर, यूअर, हिज, ये सारे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव हैं, जो जिनके बाद क्या आता है, नाउन आता है, जिनके बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो सुनिएगा, इफ द और पजेसिव एडजेक्टिव ए डी जे, एडजेक्टिव है ये, ए डी जे ई सी टी आई वी ई, एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर, आर यूज्ड बिफोर, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। इन दिस केस, in this case they become plural noun, they become plural noun, क्या बन जाते हैं, प्लूरल नाउन बन जाते हैं। ठीक हो गया। और प्लूरल वर्ब हम यूज करेंगे, और प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद देम, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ध्यान से सुनो, वो नाउन जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन काम सिंगुलर की तरह करेंगे, सिंगुलर की तरह फंक्शन करेंगे, तो उसमें सबसे पहले कैटेगरी सब्जेक्ट के नामों की है। कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, वो कैसे काम करेगा, दिखने में प्लूरल होता है, वर्क करेगा सिंगुलर की तरह, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, अकाउस्टिक, लिंग्विस्टिक। तो मैथमेटिक्स इज आर माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, क्या आएगा, मैथमेटिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिखने में प्लूरल है लेकिन काम सिंगुलर की तरह करेगा, इज इसका सही आंसर है। पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है तो इज आएगा, आर गलत हो जाएगा। लेकिन अब मैं ये बात कह रहा हूं, अगर हम द या पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, किनके पहले, स्टडी, जो भी स्टडी के नाम है ना ये, उनके पहले, सब्जेक्ट के नाम, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है उसके पहले, तो इस केस में ये जो नाउन होंगे वो प्लूरल हो जाएंगे। अभी तो सिंगुलर हो रहे थे, अब प्लूरल हो जाएंगे। अब एक बात बताओ बच्चा, पजेसिव, POSSESIVE, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेशन मतलब होता है अधिकार शो करना, ओनरशिप शो करना, अधिकार। जैसे मैं कहता हूं माई कार, अरे किसकी कार, माई कार, मेरी बात समझ रहे हो, मेरा अधिकार है ये, सो किसकी कार है, मेरी। जब मैं अपना अधिकार बता रहा हूं, किसका ओनर कौन है इसमें, मैं, समझ रहे हो। तो इनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, इनके बाद नाउन आता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे कि माई, जैसे कि अवर, जैसे कि यूअर, जैसे कि हिज, जैसे कि हर, जैसे कि इट्स, जैसे कि देयर, ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं। अगर पजेसिव एडजेक्टिव या कहीं पर द आता है तो उसके लिए उसके बाद मतलब जो आपका ये सब्जेक्ट बन रहा है ये प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। अगर बात करेंगे, जैसे कि मैं कहता हूं द मैथमेटिक्स, अगर द मैथमेटिक्स कहा गया है तो इसका मतलब पता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, द मैथमेटिक्स और MATHEMATICS, द मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में अंतर क्या है, द मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में अंतर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। द मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल के जो भी मैथ्स के कंसेप्ट हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, द मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल, MATHEMATICAL मैथमेटिकल कंसेप्ट जो हो गए आपके, वो क्या हो गए, द मैथमेटिक्स। अगर हम बात करेंगे खाली मैथमेटिक्स की, तो ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। और अभी मैंने बताया कि जब भी मैथमेटिक्स के पहले द लगता है तो ये मैथमेटिक्स जो है या प्लूरल की तरह काम करने लग जाता है। इसके बाद प्लूरल वर्ब यूज होती है, या इसके पहले अगर एक मैं सेंटेंस देता हूं, मैं आपसे कहता हूं हिज मैथमेटिक्स, अब क्या, उसकी गणित कमजोर है। अगर उसकी गणित मतलब क्या, पजेशन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अभी मैंने बताया इन मैथमेटिक्स के मतलब जो सब्जेक्ट के नाम है उनके पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो पजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो जो ये शब्द है ना, आपका जो वर्ड होता है मैथमेटिक्स, जो सब्जेक्ट का नाम है, वो प्लूरल की तरह काम करता है, समझ रहे हो। अगर इसके पहले क्या आता है, हिज आता है, मतलब कि पजेसिव एडजेक्टिव आता है, हिज मैथमेटिक्स आएगा, इज आएगा या आर आएगा, आप खुद ही बताओ। अब ये प्लूरल बन जाएगा क्योंकि इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव है, अब ये प्लूरल नाउन की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पर हिज नहीं आता तो मैथमेटिक्स आता खाली, तब ये सिंगुलर नाउन होता।
तो ये प्लूरल की तरह काम कर रहा है, तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, ना कि सिंगुलर यूज होगी, ना कि सिंगुलर यूज होगी। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वो नाउन जो प्लूरल दिखने में होते हैं लेकिन काम सिंगुलर की तरह करते हैं। तो इसमें ए कैटेगरी कंप्लीट होगी, नेम ऑफ सब्जेक्ट। नेम ऑफ सब्जेक्ट आपका समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बी कैटेगरी देखिएगा, कैटेगरी नंबर बी। और कौन से नाउन होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं, काम सिंगुलर की तरह करते हैं, वो कौन कौन से नाउन है, तो वो यहाँ पर समझिएगा, ठीक हो गया। अब सेकंड है गेम्स के नाम। जितने भी गेम्स के नाम होते हैं, किसके नाम, गेम्स के नाम। ये बी कैटेगरी मैंने आपके लिए गेम्स के नाम कौन कौन से, जैसे डार्ट्स, सुना है आपने, DARTS। गेम्स के नाम दिखने में प्लूरल होते हैं। अरे आपने बोर्ड ये नहीं देखा, डार्ट्स क्या होता है, एक मतलब ऐसा बोर्ड जैसा बना होता है, इस पे तीर मारना होता है, ये बीच वाले में ये पॉइंट वाला एक गेम होता है, समझ रहे हो। एक एरो होता है, उस पे ऐसे आपको निशाना लगाना होता है इस गोल गोल बोर्ड पे, ठीक हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, जैसे बिलियर्ड्स हो गया, स्नूकर गेम हो गया, और चेस हो गया, CHESS, दिखने में प्लूरल, काम सिंगुलर की तरह करेगा। ड्रॉट्स हो गया, DRAUGHTS, ड्रॉट्स हो गया, ये चेस की टाइप का गेम होता है, ठीक है, चेस टाइप का गेम होता है आपका, चेस टाइप जैसे चेस होता है वैसे ही ड्रॉट भी होता है। और बॉल एक होता है बॉल्स, BOWLS, बॉल से एक बॉलिंग वाला गेम होता है, जिसमें बॉल से आपको ये ऐसे आपको ये इस टाइप के वो गिराने होते हैं, ठीक है, ये आपका ऐसा रखा हुआ होता है और बॉल से आपको ये सब गिराने होते हैं, तो उसको बॉल्स कहते हैं। और आपका बिलियर्ड्स हो गया, स्नूकर हो गया, बिलियर्ड्स हो गया आपका, और स्नूकर, ये बिलियर्ड्स और स्नूकर एक सेम टाइप के गेम है, ठीक है, सेम टाइप के गेम है। तो ठीक हो गया ना, बिलियर्ड्स में बताया होगा आपको क्या होता है, मतलब एक ऐसे एक टेबल होती है, रेक्टेंगुलर टाइप की टेबल होती है, चार ऐसे यहाँ पर होल होते हैं, ठीक है, एक स्टिक होती है और यहाँ पर बॉल रखी होती है, ऐसे करके बॉल रखी होती है, स्टिक होती है, स्टिक से आपको खेलना होता है। आपको पता है बॉल आपको इस गड्ढे में डालनी होती है ना, होल में डालनी होती है। तो आपको पता चल गया गेम्स के नाम जो दिखने में प्लूरल हैं, काम सिंगुलर की तरह करेंगे, कभी भी ऐड कर लोगे, बिल्कुल आप कर लीजिएगा ऐसे। सेकंड सी कैटेगरी, थर्ड आपके देखेंगे सी कैटेगरी, कैटेगरी नंबर सी देखेंगे यहाँ पे। और कौन कौन से नाउन इस कैटेगरी के अंदर है, जितने भी बीमारियों के नाम है, डिजीज के नाम है, जैसे कौन कौन सी डिजीजेस के नाम है, जैसे मीसल्स हो गया, MEASLES, मीसल्स मतलब क्या होता है, खसरा, बीमारी का नाम है मिसल्स, दिखने में प्लूरल है लेकिन काम सिंगुलर की तरह करेगा। डायबिटीज दिखने में प्लूरल है, एस लग रहा है ना, नाउन क्या होते हैं, नाउन में एस लगता है तो नाउन प्लूरल हो जाता है, तो ये भी दिखने में प्लूरल है लेकिन काम सिंगुलर का करेगा। DIABETES, डायबिटीज हो गया, रेबीज हो गया, RABIES, रेबीज हो गया, या सिंगल्स हो गया, SHINGLES, सिंगल्स मतलब क्या होता है, दाद, दाद होता है सिंगल्स मतलब। और पाइल्स हो गया, बवासीर हो गया, ठीक हो गया। तो ये सारी क्या हैं, बीमारियां हैं जिनमें दिखने में प्लूरल होती है, काम सिंगुलर की तरह करती है। तीन हमने कैटेगरी यहाँ पर पढ़ ली, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन करेंगे। और डी नंबर की कैटेगरी कौन सी है, टाइटल ऑफ बुक्स। डी कैटेगरी आपकी है टाइटल्स ऑफ बुक, टाइटल्स ऑफ बुक्स, टाइटल्स ऑफ बुक्स, ठीक है। जैसे कोई भी बुक के टाइटल हैं वो भी क्या है, वो भी दिखने में आपके प्लूरल होते हैं लेकिन काम सिंगुलर की तरह करते हैं। जैसे कोई भी बुक ले लो, द अरेबियन नाइट्स ले लो, द अरेबियन नाइट्स, ये बुक के टाइटल हैं, द अरेबियन नाइट्स हो गया, या कोई भी दो चार बुक के नाम ले लेंगे, तो ये दिखने में क्या हो गया आपके, ठीक है। या थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, थ्री मिस्टेक्स, MISTAKES, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, दिखने में कैसे हैं बताओ, प्लूरल, काम कैसे करेंगे, सिंगुलर की तरह। अब आपको एक बार चारों चीजें समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई है आपको। वो नाउन जो दिखने में प्लूरल होते हैं, मतलब उनमें एस लगा होता है लेकिन काम सिंगुलर की तरह करते हैं, उस नाउन में कौन कौन है, जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं।
लेकिन मैंने कहा इस सब्जेक्ट के नाम को हम प्लूरल ट्रीट कर सकते हैं, प्लूरल बन सकता है जब इनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए या इनसे पहले दा लगा हो। ठीक हो गया? तब ये क्या इनका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मैं द मैथमेटिक्स कहता हूँ तो मैथमेटिकल कंसेप्ट की बात कर रहा है। अगर खाली मैथमेटिक्स हो दैट इज सब्जेक्ट तो वो सिंगुलर ही नाउन होगा। आगे बढ़ेंगे, उसमें से एस नहीं हटाएंगे हम, क्लियर है ना? उसके बाद देखेंगे आपका गेम्स के नाम डार्ट्स, चेस, आपका ड्रॉट, आपका बॉल्स, आपका बिलियर्ड, स्नूकर। फिर बीमारियों के नाम क्या क्या है? मीजल्स, डायबिटीज, सिंगर्स, पाइल्स, रेबीज। और बुक्स के नाम द अरेबियन नाइट्स, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये सभी दिखने में प्लूरल है, काम सिंगुलर की तरह करते हैं, है ना? दिखने में प्लूरल और काम सिंगुलर की तरह करते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे, ध्यान से समझना, क्वेश्चन देखिएगा। अब मैं क्वेश्चन जो इतना मैंने आपको कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट से मैं आपको एरर क्वेश्चन पूछूंगा। क्या पूछूंगा? क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा। सुनिएगा, मैं आपसे कहता हूँ मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट for those students for those students who do not work hard, who do not work hard। सुनिएगा, क्या कह रहा है? मैथमेटिक्स एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उनके लिए जो स्टूडेंट्स हार्ड वर्क नहीं करते। मैथमेटिक्स आया, नाउन आया है, ऐसा नाउन जो दिखने में कैसा है? प्लूरल है, काम सिंगुलर की तरह करेगा, सिंगुलर वर्ब यूज हुई, कोई दिक्कत नहीं। आ आया है आर्टिकल, वेरी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट एडवर्ब है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव, सब्जेक्ट नाउन है। किन के लिए? फॉर दोज, उनके लिए, दोज स्टूडेंट्स के लिए इसको डिफाइन कर रहा है। जो कि अब हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ है, इसलिए इसके लिए वर्ब क्या आई है? डू आई है। मतलब नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आई है। डू नॉट, डज नॉट इसलिए नहीं आई। वर्क हार्ड, अब नाउन आ जाएगा इसके बाद। वर्ब आई है तो उसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। होप चीजें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। मैथमेटिक्स के लिए सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है, सिंगुलर वर्ब ही आ रखी है, तो इस सेंटेंस में नो एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आपको समझ में आ गया। अगर मैं अब ये सेंटेंस, अगला सेंटेंस दूं आपको, आप बताइएगा इसमें क्या एरर है। क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा आपसे हिज मैथमेटिक्स, HISMATHEMATICS, हिज मैथमेटिक्स इज वेरी, इज वेरी गुड। ठीक हो गया? सो ही, सो ही विल, सो ही विल श्योरली, SURELY, श्योरली ऑब्टेन, ऑब्टेन मोर देन 90% मार्क्स। क्या कह रहा है? उसकी मैथमेटिक्स, अभी क्या, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेशन शो कर रहा है, मैथमेटिक्स नाउन है, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव आता है, ये नाउन है। तो एक बात सुनो, कभी भी इस सब्जेक्ट के पहले, कोई भी सब्जेक्ट के नाम के पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव आए तो ये प्लूरल की तरह ट्रीट करता है। मैथमेटिक्स अभी प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके लिए वर्ब भी प्लूरल आएगी। इज तो सिंगुलर है, इज गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा? उसकी मैथमेटिकल कंसेप्ट, हिज मैथमेटिक्स मीन्स उसके सब्जेक्ट नहीं, उसके मैथमेटिक्स के कंसेप्ट काफी अच्छे हैं, इसलिए वो श्योरली मोर देन 90% मार्क्स लाएगा। तो यहाँ पर हिज मैथमेटिक्स के बाद आर यूज होना चाहिए। हिज मैथमेटिक्स के बाद, हिज मैथमेटिक्स के बाद आर यूज होना चाहिए, ना कि ये आर यूज होना चाहिए। इस तो गलत हो जाएगा, ना कि इज यूज होना चाहिए। होप आपको समझ में आ गया होगा, चीजें अच्छे से, कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है? जब नॉर्मल बात करी जाए सब्जेक्ट की, तब हम क्या यूज करेंगे? तब हम क्या यूज करेंगे बच्चा? तब हम यूज करेंगे आपका सिंगुलर की तरह यूज करेंगे इज। अदरवाइज अगर मैं पजेसिव एडजेक्टिव या दा लगा दूं तो क्या आ जाएगा बताओ? तब ये प्लूरल की तरह ट्रीट होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब हम आगे एक चीज, नेक्स्ट कंसेप्ट बता देता हूं मैं आपको, यहां पर देखिएगा।
नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, मैन, MAN, मैन के दो मतलब होते हैं। मैन के दो मतलब होते हैं। मैन का एक मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, मैन का एक मतलब होता है मेल। क्या होता है? मेल। मतलब कि समझ ही गए हो गया आप, मेल पुरुष, पुरुष, ठीक है, पुरुष की बात कर रहा है। मैन का एक मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। क्या होता है? ह्यूमन बीइंग होता है। क्लियर? अगर मैन का मतलब मेल है तो इसका सिंगुलर और प्लूरल क्या होगा? इसका सिंगुलर क्या होगा? मैन, और इसका प्लूरल क्या होगा? मैन। मैन को प्लूरल कैसे बनाते हैं? MAN का प्लूरल कैसे बनाते हैं आपको पता है, AE में कन्वर्ट हो जाता है, मैन का मैन बन जाता है। ठीक हो गया? अगर मैन का मतलब ह्यूमन बीइंग होगा तो इसका सिंगुलर और इसका प्लूरल, इसका सिंगुलर और इसका प्लूरल जो होगा वो दोनों सेम होगा, MAN ही रहेगा, MAN ही रहेगा। कंसेप्ट समझ में आई? जब मैन बराबर मेल हो, वुमेन बराबर फीमेल हो, इस केस में दोनों वर्ड प्लूरल बनते हैं। समझना मेरी बात को। इसका सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया है अभी। ये बहुत किसी को भी पता, मतलब बहुत कम लोगों को ही पता होती हैं बातें। मैन मतलब मेल, मैन मतलब ह्यूमन बीइंग। जब मैन मेल होगा तो इसका सिंगुलर मैन होगा, प्लूरल MEN होगा। जब मैन बराबर ह्यूमन बीइंग होगा तो सिंगुलर भी मैन रहेगा, प्लूरल भी मैन रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्या सुनिएगा? देखो, जब मैं आपको कह रहा हूं जब मैन बराबर क्या होगा, ये मैन के साथ, ये वुमेन के साथ, दोनों के साथ लगेगा। मैन बराबर क्या मतलब? मेल। जब मैन बराबर मेल हो, ये कैटेगरी देख लीजिए। वुमेन बराबर फीमेल हो, जब मैन बराबर मेल हो, वुमेन बराबर क्या हो? फीमेल हो। क्या हो? फीमेल हो। इस केस में, इन दिस केस इस केस में बोथ वर्ड्स, जो दोनों वर्ड हैं, बोथ वर्ड्स बिकम प्लूरल, बोथ वर्ड्स बिकम प्लूरल, PLURAL। अब मेरी बात सुनो, जैसे सिंगुलर और प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करना है इन वर्ड को, सिंगुलर और प्लूरल में। जैसे मैं आपसे कहता हूं मैन सर्वेंट, समझ लो मैन सर्वेंट मतलब पता है क्या? मेल सर्वेंट। मैन का यहाँ पर क्या मतलब आ रहा है? मेल की तरह यूज हो रहा है। अरे जो सर्वेंट है मेरा, मतलब वो मेल है, वो मेल है, फीमेल नहीं, मेल है। तो अगर इस टाइप के वर्ड का ये नाउन कंपाउंड ही बन गया, इस टाइप के नाउन का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो दोनों नाउन यहाँ पर प्लूरल बनेंगे। तो मैन चेंज हो जाएगा MEN में, सर्वेंट चेंज हो जाएगा SERVANTS, सर्वेंट्स में। समझ में आया होगा? सेकंड देखेंगे, जैसे मैं आपसे कहता हूँ वुमेन सर्वेंट, WOMAN, वुमेन, SERVANT, मतलब जो सर्वेंट है वो कौन है? वुमेन है। तो इसको चेंज करोगे, प्लूरल में बदलोगे तो दोनों चेंज होंगे, वुमेन का वुमेन हो जाएगा और सर्वेंट का SERVANTS, सर्वेंट्स हो जाएगा। होप समझ में आ रहा होगा। जैसे अब मैं कहता हूँ आपसे मैन टीचर, जैसे मैं आपसे कहता हूँ मैन टीचर, मतलब जो मेरा टीचर है वो मेल है, मेल टीचर। मैन का मतलब क्या यूज हो रहा है यहाँ पर? मेल टीचर यूज हो रहा है दोस्तों। क्या? मेल टीचर। तो यहाँ पर इसका प्लूरल बनाएंगे तो मैन मैन में कन्वर्ट हो जाएगा, MEN में, और टीचर टीचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें टीचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ वुमेन डॉक्टर, मतलब जो डॉक्टर है वो कौन है? औरत है, मतलब कौन है? फीमेल है। कौन है? फीमेल है। WOMAN, वुमेन, DOCTOR, वुमेन डॉक्टर कहते भी है। अगर इनका आपको प्लूरल बनाना है तो वुमेन को वो WOMEN में चेंज करें और डॉक्टर को डॉक्टर्स में चेंज करें। क्लियर हो गया? इतना कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब मैन बराबर मेल, वुमेन बराबर फीमेल होता है, इस केस में दोनों का आपका प्लूरल बनता है। अब सुनना मेरी बात। दूसरी कैटेगरी यहाँ पर क्या है? दूसरी कैटेगरी क्या है? जब मैन बराबर ह्यूमन बीइंग होगा, जब MAN बराबर ह्यूमन बीइंग होगा, इस केस में अगर आपको प्लूरल बनाना है तो खाली लास्ट वाले वर्ड का बनेगा, मैन का नहीं बनेगा। इस केस में मैन का सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम रहता है, MAN ही रहता है। तो ध्यान से समझना, जैसे सिंगुलर, यहाँ पर प्लूरल, PLURAL। अब यहाँ पर क्या है? MALE। मैं आपसे कह रहा हूँ मेल ईटर। मेल ईटर, इसका मतलब पता है? मेल ईटर का मतलब ये नहीं है कि जो खाने वाला है वो आपका मेल है, मतलब आदमी है, नहीं। समझ रहे हो? यहाँ पर मेल ईटर मतलब कि जो मानव खाता है, ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर मेल कैसे यूज हो रहा है? ह्यूमन बीइंग के तरह यूज हो रहा है। मेल ईटर मीन मानव को खाने वाला। इसका अगर प्लूरल बनाना है तो आपको मेल की जगह, या मैन, यहाँ पर मेल ईटर नहीं है, ये मैन है, यहाँ मैन, सॉरी, मैन ईटर, MAN, मैन ईटर, MAN, मैन ईटर, EATER। क्लियर हो गया?
तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? MANEATER का MAN सेम रहेगा, MAN बदलता नहीं है इस केस में। जब मैन मतलब ह्यूमन बींग होता है, ईटर आपका चेंज हो जाएगा, ईटर्स बन जाएगा। अगर आप ऐसे कर दोगे, MEN कर दोगे और यहाँ पर ईटर्स कर दोगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? ये आपका सही है, ऊपर वाला आपका सही है, नीचे वाला आपका गलत है। क्लियर है? सेकंड में आपसे कहता हूँ मैन लवर। मैन लवर मतलब जो ह्यूमन बीइंग, मतलब जो आदमी से प्यार करता है, जो मैन, आदमियों से प्यार करने वाला बंदा मैन लवर हो गया। इसका प्लूरल कैसे बनेगा? MAN, मैन, LOVERS। होप समझ में आया होगा। जैसे मैन हेटर कहूंगा, MAN, मैन HATER, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? MAN, मैन HATERS। इसका सिंगुलर प्लूरल अगर इसका मतलब ह्यूमन बीइंग है तो सेम ही रहता है। दोस्तों आज के सेशन में आपको काफी मजा आया होगा। सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, पूरा पार्ट देखिए। अब नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कल आएगा तो उसमें और नाउन को आगे बढ़ाएंगे। पहली बार मैं एक एक टॉपिक इतना लंबा खींचूंगा और पूरे यूट्यूब पे होगा ये पहली बार। और पूरा कंसेप्ट एक बार पढ़ने की जरूरत है, एक बार पढ़ लो, उसके बाद कहीं इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। हर चीज को एक बार पढ़ना है। कोई बात नहीं, एक बार टाइम लो यार, 6 महीने दे दो अपने को। 6 महीने में बहुत चीज हो जाती है, वो भी इतने अच्छे से कि पूछो मत। ठीक है, सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।